जैसलमेर, जहां पर मोहनगढ़ से मिल रही है बड़ी खबर। दरअसल पिछले 2 दिन से लगातार एक तस्वीर वायरल हो रही है जहां पर पानी 8 से 10 फीट ऊंचा फव्वारा जमीन से उठने लगा था और धीरे धीरे पूरे देश में तस्वीर देखी जाने लगी थी। अभी का ताजा अपडेट ये कि रात में 10 से 11 बजे के बीच में ये जो पानी निकलने का सिलसिला था ये रुक गया है। पानी अब बंद हो गया है। करीब 48 घंटे तक लगातार ये पानी निकलता रहा। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान टूटा था ये पानी का फव्वारा। हिंदू संगठनों ने सरस्वती नदी मिलने का यहाँ पर दावा किया। अब इन दावों के बीच में पानी निकलना बंद तो हो गया है। जांच अभी भी चल रही है कि रेतीली जमीन पर जैसलमेर जैसी जगह पर, जैसलमेर के मोहनगढ़ में ये पानी के लिए ही बोरवेल की खुदाई हो रही थी, यानी कि ट्यूबवेल के लिए पानी की खुदाई हो रही थी। लेकिन अचानक जिस अंदाज में यहाँ से पानी का फव्वारा छूटा, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ और 48 घंटे तक लगातार इसी तरीके से फव्वारा चलता रहा। आसपास तालाब जैसी स्थिति हो गई। ऐसा लगने लगा कि कोई नदी है। लोग जो आसपास में रह रहे थे, घर थे उनके, उनसे कह दिया गया था एहतियातन कि आप घर खाली कर दीजिए, क्योंकि ये मालूम नहीं था कि 48 घंटे तक ये पानी चलेगा और फिर रुक जाएगा। करीब 48 घंटे तो पानी निकला ही है, लेकिन प्रशासन को ये लग रहा था कि अगर अचानक चमत्कारिक तरीके से पानी निकल रहा है तो कहीं देखते ही देखते आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के लिए कोई खतरा ना हो, इसीलिए इलाके को खाली कराने की बात सामने आई। लेकिन अभी का अपडेट ये कि करीब 48 घंटे लगातार पानी निकलने के बाद बीती रात में ये पानी निकलना हो गया है बंद। रेगिस्तान में, रेतीली जमीन में जिस तरीके से ये पानी निकला, अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 8 से 10 फीट ऊंचा पानी तो निकला ही, लेकिन आसपास में 15 से 20 फीट चौड़ा गड्ढा भी हो गया। इतना बड़ा गड्ढा, इतना गहरा गड्ढा, जिसमें पूरी की पूरी 200 टन वजनी जो बोरवेल की मशीन थी वो समा गई। जो पास में ट्रक खड़ा हुआ था वो भी इस गड्ढे में समा गया। अब जब पानी रिसना बंद हुआ है तो वहाँ इंतजाम किए जाएंगे उस ट्रक को बाहर निकालने के, उस मशीन को बाहर निकालने के, क्योंकि जब पानी निकला तो आसपास लोगों को नहीं जाने के लिए कहा गया था, दूर रहने के लिए कहा गया था। पानी ये प्योर पानी नहीं था, यानी कि पारदर्शी और साफ पानी तो नहीं था, कुछ सफ़ेद पाउडर जैसा इस पानी में मिला हुआ था। और अब आप देख भी रहे हैं कि पानी निकलना तो बंद हो चुका है। उसके बाद की तस्वीरें आप कैसी देख रहे हैं? पानी रुक चुका है, पानी निकल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पानी इकट्ठा है, अब इसके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। भूवैज्ञानिक ये जांच कर रहे हैं कि आखिर ये पानी कैसे निकला। और जो यहाँ आसपास लोगों का भी दावा है, कुछ हिंदू संगठन भी दावा कर रहे हैं कि ये सरस्वती नदी है जिन्होंने साक्षात दर्शन दिए और वो यहाँ पर प्रकट हुई। अब ऐसे में अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच चल रही है। धार्मिक तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और इसे विज्ञान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भूवैज्ञानिक इस पूरे मामले की जांच करेंगे और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर कैसे इस जगह से अचानक इतनी ऊंचाई तक ये पानी का फव्वारा छूटा। जलधारा बही और जलधारा निकलने के बाद में पानी निकलता रहा। करीब 48 घंटे तक लगातार ये पानी निकला है। वजह क्या रही? क्या जमीन में नीचे कुछ गैस का प्रेशर था या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, या फिर जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये सरस्वती नदी यहाँ पर थी और उन्होंने ही यहाँ पर साक्षात दर्शन दे दिए। कुछ ऐसे भी जानकार हैं जो बता रहे हैं कि जो आसपास का एरिया है वो सरस्वती का ही दायरा है, सरस्वती नदी का ही दायरा है। और ऐसे में ये वाकई जो पानी था वो सरस्वती नदी का था। लेकिन सवाल फिर ये कि पानी निकलना बंद कैसे हो गया? 48 घंटे तक तो लगातार पानी निकला था। जैसलमेर में, मोहनगढ़ में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर अलग अलग तरीके से जांच जारी है। इस खबर को लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में वरिष्ठ इतिहासकार जुड़ गए हैं, उत्पल कौर, जिनसे हम बात करेंगे। उत्पल कौर जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर मोहित शुक्ला भी हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। उत्पल कौर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राजस्थान, फिर उसमें भी जैसलमेर, जहां रेतीली जमीन दूर दूर तक हम देखते हैं, मोहनगढ़ में जो हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? करीब 48 घंटे तक लगातार पानी निकला है, वो भी पूरे प्रेशर के साथ में निकला है, और अब अचानक से बीती रात वो पानी निकलना बंद हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5000 से 10,000 साल पहले सरस्वती नदी जो थी, ये बहुत पवित्र नदी थी। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ही वर्णन है, वेदों से लेके पुराणों तक मैं इसमें वर्णन है। और मैं खुद सौरसत ब्राह्मण हूं। इसका मतलब है कि जो सरस्वती नदी
के आसपास या उसके घाट के पर रहते थे तो उनको सौरसद बोलते हैं। और ये कश्मीर चले गए, कुछ कुछ साउथ चले गए। तो लेकिन सरस्वती रिवर जो है, जो बहुत ही रिसर्च किया है लोगों ने, और वाकंकर जी ने बहुत काम किया, सैटेलाइट से देखा गया, इस पर रिसर्च बहुत हुई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अब देखा गया है कि ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक है, मतलब इसकी जो लाइन मिली है हमको। अभी जो ये मोहनगढ़ राजस्थान का सवाल है, मुझे लगता है कि हमको इसमें मतलब जब तक कि वैज्ञानिक, भूविज्ञानिक इस पर अपनी राय न दे दे, अपना हमको मतलब मैं खुद इसमें ये नहीं बोल सकता कि ये सरस्वती है। हाँ, डिपॉजिट ऑफ वाटर सरस्वती का हो सकता है, मतलब मैं तो बोलता हूँ ये हो सकता है, ये कोई कंक्लूजन नहीं है। लेकिन इसका अच्छा काम जो है वो वैज्ञानिक कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी हमको 15-20 साल से बारमेर में तो बहुत तेल निकला है। तो यहाँ पर किस किस चीज के डिपॉजिट होंगे, जैसे पहले हमको मकराना, राजस्थान में तो बहुत जमीन के नीचे बहुत खजाने हैं। 2000 साल से हम मकराना से मार्बल हमको मिलता था, संगमरमर मिलता था, लेकिन अब और कई जगहों से हमको मार्बल मिला, राजस्थान में उदयपुर की साइड में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी, और कई जगहों पर। तो मेरा ये कहना है कि इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। इस पर हम हाँ, ये तो सच्ची बात है कि सरस्वती नदी है, और यहाँ जो माना है, जो यहाँ उत्तराखंड में माना नदी में भी वहाँ ये है कि वहाँ लुप्त हुई है, वहाँ भी सरस्वती का वहाँ तक पहुंचता। लेकिन ये सारा अनुसंधान का काम है। हम इस समय रिसर्चरों पर, जो हाँ, वैज्ञानिक रिसर्च है, उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमको पता चले यानी ये आप कह रहे हैं कि सरस्वती है या रिसर्चर्स वो बेहतर तरीके पानी से का बता सोर्स है। पाएंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी या फिर इसके पीछे क्या रीजन है। आप रहिए मेरे साथ में, उत्पल कौल जी। डॉक्टर मोहित शुक्ला भी मेरे साथ में। डॉक्टर मोहित शुक्ला, जैसे ये घटना घटी, आसपास के कुछ स्थानीय लोग भी और जो हिंदू संगठन है वो भी इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि ये सरस्वती नदी है और माँ ने साक्षात दर्शन दे दिया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? कोई वैज्ञानिक घटना इसके पीछे हो सकती है या फिर इसे आध्यात्म और धार्मिक तरीके से जोड़कर देखेंगे? देखिए रचना जी, ऐसा है कि मेरा जो पीएचडी में शोध विषय रहा वो समग्र भारतीय नदियों पर ही रहा, और उसका समीक्षात्मक अध्ययन जो संस्कृत काव्य में था, संस्कृत वाङ्मय में था, वो मैंने पूरा किया है शोध, और भारत सरकार से सौंपा केंद्रीय विश्वविद्यालय से। तो ये मैं इसे आज बड़ा अच्छा संयोग है कि नदियों, सरस्वती नदी पर ही ये डिबेट हो रही है। और जैसा कि कौल जी ने बताया कि वैदिक काल से ये नदी जो है, वेदों में इसका वर्णन मिलता है। कौल जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये नदी जो है हिमालय से निकलकर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए और ये कच्छ खाड़ी में जाके गिरती थी। अब इस नदी के कैसे ये विलुप्त हो गई, इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। और देखिए, इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और ये 5000 बीसी पहले, जो बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म के 5000 साल पहले ये विलुप्त हुई। और अभी जो है, जब महाभारत काल में इसका पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब वेद व्यास जी गणेश जी को महाभारत का उपदेश कर रहे थे, उस समय इसका स्वर बहुत तेज था, सरस्वती नदी का। और बताते हैं कि इस नदी में स्नान मात्र करने से सुखों की प्राप्ति होती थी, किंतु महाभारत को उपदेश करने में और सुनने में गणेश जी को दिक्कत हो रही थी। तब उन्होंने इसको स्थापित किया और कहा कि तुम नदी, इस नदी को जमीन के नीचे नीचे ये बहेगी, और ये जमीन के नीचे भूमिगत हो गई। और फिर कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा, उस समय ये नदी जो है पुनः प्रकट होगी। तो अब ये आपने जैसा भी ये डिबेट विषय रखा कि नदी जो है प्रकट हो रही, कुछ हिंदू संगठनों ने या विद्वानों ने कहा, और इसके ऊपर शोध होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, शोध होना चाहिए, क्योंकि अब कल्कि अवतार होने जा रहा है।
और हो सकता है कि भगवान हमें इसकी छटा दिखा रहे हों। अब ये नदी अगर एकाएक प्रकट हो जाएगी तो बहुत सारे नगर डूब जाएंगे, इसलिए लोक कल्याण की भावना से भगवान ने छटा दिखाई और कि आगे तैयारी कर लो। अब सरस्वती नदी के प्रकटीकरण का समय आ गया है, मानव कल्याण का समय आ गया, विश्व कल्याण का समय आ गया है। तो मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि जो हमारे वेद आदि सत्य शास्त्र कहते हैं वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं उसका हमको ये एक तरीके से शुरुआत हमें दिख रही है, एक छटा दिख रही है कि आगे आगे भविष्य में ऐसा संभव है कि सरस्वती नदी प्रकट हो जाए। तो इसलिए वैज्ञानिकों आपने कल के को अवतार का भी करना जिक्र चाहिए। कर दिया और आपने ये भी कह दिया कि मानव कल्याण के लिए अब वक्त नजदीक आ रहा है। हालांकि ये भी कहते हैं कि कलयुग है, बहुत दावे तो ऐसे भी होते हैं कि दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उत्पल कौल जी, अगर मैं यहाँ इस निकलने वाले पानी की बात करूं, अगर ये वाकई नदी और इतने प्रेशर के साथ पानी निकल रहा था तो महज 48 घंटे के करीब ही क्यों बहा, ये बंद क्यों हो गया? इसके पीछे वजह आपको क्या लग रही है? साथ ही साथ अगर हजारों साल पुराने इस पानी के स्टोरेज की बात हो रही है तो क्या ये पानी इस्तेमाल के लायक है? क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है साफ तो नहीं दिख रहा है, कुछ पाउडरी सा या सफेद रंग का कोई पाउडर सा इसमें मिक्स नजर आ रहा है, इसे कैसे देखें? देखिए, मुझे लगता है कि ये सरस्वती नदी जो थी वो लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर हिमालय से लेके गुजरात तक थी। तो मतलब इसका कहां कहां पर डिपॉजिट हो सकता है, ये एक विज्ञान का विषय है। और डेफिनेटली हो भी सकता है, बहुत सारे रिजर्व हो सकते हैं हमारे यहाँ पृथ्वी पर, खास तौर पर भारतवर्ष में, क्योंकि हिमालय पर बहुत बर्फ होती है और गर्मियों में पिघलती है, बहुत पानी डिपॉजिट होता है यहाँ पर। यहाँ दूसरी चीज है सर्दियों में बर्फ और गर्मियों में बारिश। और नदियां तो इसी से जल से बनती है। हमारी नदियां या तो हिमालय से निकलती हैं या जल, पृथ्वी से ही जल के स्रोत होते हैं, वो जो वर्षा के कारण होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये पानी का डिपॉजिट तो है, 48 घंटे ही सही, इतना पानी निकलना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये सैटेलाइट से देखा जा सकता है। इसमें ये जो व्हाइट, जो आप बोलते हैं सफेद पाउडर के निकला है, हो सकता है इसका चूना जैसा कोई ऐसा डिपॉजिट साथ में हो। तो इसलिए, क्योंकि जैसे हम गंगा जल को बोलते हैं जी, अगर हम 50 वर्ष भी रखेंगे इसमें कीड़ा नहीं लगता, इसमें कुछ बैक्टीरिया नहीं होगा। उसका कारण हम ये बताते हैं कि ये जब पानी चलता है कई मिनरलों से चलता है हाँ। और कई जड़ी बूटियां होती है। और हो सकता है जिस जगह ये पानी मोहनगढ़ में निकला उसके आसपास क्या क्या डिपॉजिट हो सकता है, वो मतलब जियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, वो वैज्ञानिक इसमें मेरे हिसाब से इसमें अनुसंधान करने की बात है। लेकिन ये शास्त्रविद आज हमको ये भी जानना चाहिए कि सरस्वती जितना गंगा जी को हम बहुत ही मान और हाँ। सम्मान देते हैं, उसी तरह हमारे शास्त्रों ने सरस्वती नदी का ये दिया है। और हम तो मानते सरस्वती हैं कि नदी के अस्तित्व को अब याद किया जा रहा है, दावे अलग अलग तरीके के हो रहे हैं। पानी निकलना बंद हो गया है, जांच जाहिर सी बात है यहाँ से आगे बढ़ेगी भी, और जो 200 टन वजनी मशीन है, जो ट्रक समा गया इस गड्ढे में, उसे भी निकालने का काम शुरू होगा। उत्पल कौल जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहित शुक्ला बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। अगली खबर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई है।